नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारी ग्रीन स्पीक की सीरीज़ में आज हम पहुंचे हैं टैगोर गार्डन के केंद्रीय विद्यालय और यहाँ पे वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ श्री योगेंद्र कुमार जी हैं। सर हेड वारंट है तिहाड़ जेल में और सर ऐसे कार्य करते रहते हैं, इसलिए हमने कहा कि इनको अपने चैनल पर लाते हैं और इनके माध्यम से हमको संदेश देते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत हो भारत मेरे साथ चैनल पे आपका। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो जागरूकता आप स्प्रेड कर रहे हैं ये कितना मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? मैडम पहले तो मैं वन महोत्सव की आपके न्यूज चैनल के द्वारा सभी दर्शकों को शुभकामनाएं दूंगा। हम पूरा हफ्ता वन महोत्सव मनाते हैं। हाँ, चैलेंज की बात किया मैडम, चैलेंज तो देखो हर किसी की जिंदगी में है। सबके पास वही 24 घंटे हैं और कोई कैसे उस 24 घंटे को यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है। हम अपनी ड्यूटी भी करते हैं, 8 घंटे हमारी ड्यूटी में भी लगते हैं। हमारी ड्यूटी भी काफी चुनौतीपूर्ण है तिहाड़ जेल के अंदर, जैसे खबरें आपको छपती रहती है उनकी, तो काफी चुनौतीपूर्ण है। मगर उससे हम जब ये काम करते हैं, हम एनिमल बर्ड्स के लिए या नेचर के लिए, बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सर प्रकृति को जो दिशा चाहिए इस समय, आप थोड़ा सा समझाइए कि प्रकृति किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में होनी चाहिए। हाँ मैडम, पहले ना हम इसका प्रकृति के ऊपर ना काफी नेचर के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। हमारे जैसे बुजुर्ग थे, सुबह उठते दाना देते थे चिड़ियों को, और पेड़ तो वो इतने लगाते थे। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, पुरानी बात कर रहा हूँ मैडम। गुरुकुल के अंदर सब प्रकार के पेड़ होते थे, ज्यादा फलदार पेड़ ज्यादा लगाने पसंद करते थे, क्योंकि उससे पक्षी भी अट्रैक्ट होते थे और हमें भी फल मिलता था। आजकल लोग अपनी जिंदगी इतनी भागदौड़ है, जिंदगी में इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। इसलिए हमने जो ज्यादातर स्कूलों के अंदर हम प्रोग्राम करते हैं, हम इन बच्चों को अवेयर करते हैं, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। अगर ये इनको हम सही रास्ते पे ले गए तो आगे जाके नेचर और ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। एसी एक न्यूज़ आई थी पीछे, दिल्ली में एक कॉलोनी है जहाँ पे लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं और लेकिन उन्होंने एसी को नकार के पेड़ लगाना को जायज़ माना और उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, गर्मी ही नहीं लगती। तो आप थोड़ा साइंटिफिक तरीके से ये समझाइए कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। हाँ, मैं बताऊँ मैडम, अभी आप यहाँ से निकलोगे, धोला को आ जाओगे तो वहाँ पे कम से कम 2 या 3 टेम्परेचर नीचे डाउन हो जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वहाँ हरियाली है, रिज एरिया है। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, हमने फ्रूट्स का पेड़ लगाया, ये आम का पेड़ है, ये नीम का, ये ऑक्सीजन का पेड़ है। हम ज्यादातर फ्रूट और ऑक्सीजन के पेड़ लगाते हैं। अच्छा। जैसे हाँ, फ्रूट भी मिले हमें और छाया भी मिले, और ऑक्सीजन के लिए जैसे कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये ऑक्सीजन देता है और ठंडक रखता है। अब हम यहाँ पर हैं, इस स्कूल के अंदर है, इसमें काफी हरियाली है, इसका टेम्परेचर 2 या 3 नीचे डाउन होगा। और हम कहीं ऐसा जाएंगे जहाँ पर हरियाली नहीं होगी तो उसका टेम्परेचर ऊपर होगा। और बात है एसी की, एसी कम यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो काफी नुकसान भी देता है, बाहर हीट भी फेंकता है। और मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, कम से कम यूज करें, और ना करें तो अच्छी बात है। सर पहले के समय में ना वो चबूतरे बनाए जाते थे और उस पर बैठ के पंचायत भी होती थी, प्रवचन भी होते थे और 4 दोस्त यार मिलके चाय पी के गप्पे भी मारते थे। अब का समय ये है, जब आप एमसीडी वगैरह जैसे अधिकारियों से, आप हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो चबूतरे के अगेंस्ट है। वो ये कहते हैं कि पेड़ के आसपास का जो 1 फीट का एरिया है उसे आप कच्चा रखिए और उसके बाद अगर आप कुछ पेड़ को सुरक्षित करने के लिए करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से सही क्या है मैडम? चबूतरा बनाना कि कच्चा रखना? कच्चा रखना ठीक है, क्योंकि पेड़ को पानी भी चाहिए, ग्रोथ अच्छी मिलेगी उसे। और चौतरा क्या, आप नीचे वैसे भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है चौतरा बनाना। और आज गांव के अंदर तो मैंने ज्यादातर देखा, मैं गांव में जब मैं जाता हूँ तो लकड़ी की खाट बिछा लेते हैं। हाँ, लकड़ी की खाट में आराम से बैठ जाते हैं, और वो जो अगर बात भी करनी है या कुछ, ज्यादातर तो लोग बात करते रहते हैं, खेलते रहते हैं ताश वगैरह, तो कोई इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। खाट से भी हम काम चला सकते हैं और नीचे भी बैठ सकते हैं। नीचे बैठना तो बहुत अच्छा है, अपना जितना पृथ्वी से टच में रहेंगे नीचे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपने स्कूल का ही चुनाव क्यों किया? ये मेरा आखिरी सवाल है। आपने कभी, आप कोई और जगह भी चुन सकते थे, कोई पार्क चुन सकते थे या फिर कोई और स्थान चुन सकते थे, लेकिन विद्यालय का चुनाव करने का आपके पीछे इसका विचार क्या है? इसमें ये है ना मैडम, हम पेड़ वहाँ पर देते हैं
हैं जहाँ वो वहाँ पे ग्रोथ कर सके या उसकी सेवा कर सके या देखभाल कर सके। अब स्कूल के अंदर गार्डनर भी है और बच्चे हैं, ये 11th क्लास के बच्चे थे और हमने सबको एक जिम्मेदारी दी है कि एक पेड़ की तुमने जिम्मेदारी उठानी है और बच्चों ने यहाँ पर प्रॉमिस भी किया है हमसे कि हम ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तो हम वही पेड़ देते हैं जहाँ पर वो ग्रोथ कर जाए। अगर हम पार्क में लगा देते हैं हाँ और वहाँ पे ठीक से उसकी देखभाल नहीं तो पैसे भी बर्बाद जाएंगे और फिर वो हमारा जो मकसद था मकसद में कामयाबी नहीं। तो जाते जाते युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश आप देना चाहें, क्योंकि आप पुलिस में भी हैं और देश के लिए बहुत सारे कार्य भी करते हैं, तो आपसे हम संदेश ज़रूर दिलाना चाहेंगे। और उसके अलावा बोलूँगे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और उसको लेके भी एक संदेश ज़रूर दीजिएगा। मैं जितने भी युवाओं से यही बोलना चाहूँगा कि नेचर से प्यार करें। और मैं तो तिहाड़ जेल में भी सबसे बोलता हूँ, जितने प्रिजनर है उनसे भी कहता हूँ कि भैया हाँ एक चीज़ हो रहा है, हमने तिहाड़ जेल के अंदर प्रिजनर को नेचर के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न किया या उनको अट्रैक्ट किया, नेचर के प्रति उनको अट्रैक्ट किया और उससे हमें काफी बेनिफिट मिले नेचर के जब वो नजदीक आए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो नेचर के नजदीक रहेगा वो कभी क्राइम नहीं करेगा, वो ना ही गलत सोचेगा, उसके मन में गलत भावना आएगी ही नहीं। और मैं तो यही संदेश दूंगा कि नेचर की सब देखभाल करें और युवा पीढ़ी से भी यही कहूंगा कि नेचर के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखें, बनाए रखें और बनाएं। और बच्चों के लिए मेरा ज्यादा वो रहता है कि बच्चे आने वाला भविष्य है और बच्चे अगर इसकी हमारी सही दिशा में चल पड़े ना तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, वही पुराना समय आ जाएगा। बहुत सुंदर सर। चलिए इसी के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। हमारी ये सीरीज ग्रीन स्पीक देखते रहिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सर आप भी करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।